जब हुजूर तशरीफ फरमाते सबसे आखिर में हुजूर ने हज किया, उससे पहले क्या करते रहे? दीन की सरबुलंदी के लिए, निज़ाम के लिए हुजूर ने मेहनतें की हैं। बदर में हुजूर निज़ाम के लिए गए, ओहद में हुजूर निज़ाम के लिए गए हैं, खंदक हुजूर ने निज़ाम के लिए खोदी है, फतेह मक्का निज़ाम के लिए हुआ है। हुजूर ने सबसे पहले दीन तख्त पर बिठाया, फिर तवाफ़ काबा किया। आज दीन की बात कोई नहीं करता, हज के लिए हर कोई जा रहा है। निज़ाम की बात कोई नहीं करता, हज के लिए हर कोई जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा है तवाफ़ हज का हंगामा, अगर बाकी तो क्या कुंद होके रह गई मोमिन की तैगे बेनियाम। इकबाल कहते हैं वो मुसलमान तो वो थे जब तवाफ के लिए जाते थे तब भी तलवारें नियाम से निकाल कर जाते थे। आज लाखों मुसलमान तवाफ काबा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की बेटियां तो फिर भी लुट रही हैं। बर्मा के अंदर हमारी बेटियों को पिस्तान काटकर कबाब बनाकर खा गए वो, शाम के अंदर हमारी बच्चियों को लूट ले वो, इराक पूरा तबाह कर गए। सदाम हुसैन को उन्होंने यार ईद वाले दिन फांसी दी। इतना मुसलमानों के साथ उनको वैर है, दुश्मनी है इतनी। लेकिन हम जो हैं हम कहते हैं नहीं नहीं जनाब वो फलां भी अकलियत है, फलां भी। भाई हर कोई अपने इंसान को बच्चा बनकर रहे। कोई हमारे आका मौला के बारे में बात करेगा, हमारे पास कुरान भी मौजूद है और रसूलुल्लाह का फरमान भी मौजूद है, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। ये हदीस भी है और कुरान की नस है। मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिज़ू व कुतिलू तक़तीला सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लो मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है मलऊन और गुस्ताख महबूब जिधर भी मिले उसके टोटे टोटे कर दे, कुतिलू तक़तीला, टोटे टोटे कर दे। सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लो मिन क़ब्ल, ये गुस्ताख का सर उतरवाना या अल्लाह तेरे महबूब की वक़्त है या पहले भी था। या अल्लाह कहता है ये रब की सुन्नत है, मैं पहले भी नबियों के गुस्ताखों के सर उतरवाता रहा हूँ, पहले भी हो। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, क़यामत तक किसी का बाप भी इस कानून को तब्दील नहीं कर सकता। ये रब का कानून है गुस्ताख का सर उतरवाना। कोई उठे या ना उठे, मालिक है, वो कुत्तों से भी काम ले लेता है। वो मुमताज कादरी कांस्टेबल से काम ले लेता है। मालिक किसी का, दीन किसी का मोहताज नहीं। वल्लाह बिल्लाह तल्ला आपके अंदर और मेरे अंदर इखलास हुआ, इंशाअल्लाह एक दिन दीन तख्त पे आना है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ यार। एक बाबा जी, जाहिरी तौर पर बात कर रहा हूँ, वैसे बात नहीं कर, जाहिरी तौर पर यहाँ गिलास पड़ा हुआ बाबा जी नहीं उठा सकते, जाहिरी तौर पर नहीं उठा सकते थे। व्हील चेयर पर बैठा माजूर आदमी जाहिरी तौर पर दूर से पानी नहीं उठा सकते थे, लेकिन जब दीन के लिए इखलास के साथ चले, बैठे व्हील चेयर पर बैठे थे, पूरा कुफ्र हिला कि नहीं हिला। और आप और मैं अगर बाबा जी वाला इखलास पैदा करेंगे तो कुफ्र नहीं हिलेगा। पूरे कुफ्र को भी और मिर्ज़इयों को भी परेशानी किसी की भी नहीं है, उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की परेशानी है। और पूरी तहरीक के अंदर किसी का भी भार नहीं है, ये भी पक्की बात है। ना मेरा भार है ना किसी और का है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर उनको दो भाइयों का भार है, एक है साद हुसैन रिजवी और एक है अनस हुसैन। उनको पता है, उनको पता है ये दो नहीं बिक सकते। उन्होंने कोशिश की है ना, ऐसे तो महीना नहीं करते थे, अगले लिख के देने सानू पता है तो गल्ला कर दें साद रिजवी होते 15 दिन नहीं काट सकते। हाँ, वो जो नौजवान था ना, वो हमारा एक सुक्का सा नौजवान, वो उस शरीफ के अंदर, उसको पुलिस वाला ले गया। पहले उसने ना वो लगाया तो वो कहता है मिर्ज़इयों से माफ़ी मांग। जो इस तरह की बात करता है वो खुद मिर्ज़ई हो सकता है, मुसलमान ये बात नहीं कर सकता। उसने कहा मैं नहीं मांगता, उसको उठा लिया, डाले पे लेकर गया तो उसको डाले को रात को छापा मारा, उसको उठा गया ऐसे बगैर वारंट के, बगैर किसी चीज़ के, उसको लेकर गया तो रास्ते में उससे कहता मिर्ज़इयों से माफ़ी मांगता है? नहीं मांगता। उसने कहा नहीं मांगता। उसने उस नौजवान को नीचे उतार कर हथकड़ियाँ लगाकर उसको कहा पीछे दौड़। 4-5 किलोमीटर उसको दौड़ लगवाई। कहता है माफ़ी मांगेगा? उसने कहा नहीं, मर जाऊंगा, माफ़ी शाफी कोई नहीं। फिर जाकर उस पर तशद्दुद भी किया। मैं कि तुसी दे साढ़े एक मुंडे नहीं हरा सके। वो भी सवेरे आया तो उन्हें सीना चौड़ा के नहीं 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 ये तो कोई गल ही नहीं। और तुम बात करते हो हमारे कायद की, हमारे कायद के भाई की, हमारी शूरा की, ये बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है। बिल्कुल हाँ, किसी ने होएगा वो आपने जाके अपना काम करे। असी इखलास असी वध रहे हैं ना, दिन रात बढ़ रहे हैं ना। हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आगे से आगे जा रही है ना, तो फिर जब आगे से आगे जा रही है तो रब की मदद है। जब रुक जाएगी तो फिर समझ जाएंगे कि यार नहीं यार कोई कमी आ गई है। दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। वो कहता है आगे शायर कहता है बण आदि गए लहू पीवण दा, हुक्मरानों को बण आदि गए लहू पीवण दा,
लहू मुस्लिम दा ते कोई घी लग दे, घी समझते हैं ना, घी कहते मुसलमानों का खून। इनको वाकई सच्ची बात कह रहा हूँ, हमारे बड़े बैठे हैं इनके साथ मदद, इनको पाकिस्तान के अंदर 100 मर जाएं, 150 मर जाए, 200 मर जाएं, मुसलमान 500 मर जाएं, 1000 मर जाएं, कुफ्र तो कुफ्र है। अपनों को भी परेशानी नहीं है कि मुसलमान मर रहे हैं, जी रहे हैं, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच्ची बात है। इनको पाकिस्तानी कौम का कोई बच्चा मर जाए, इनको कोई 1% दर्द भी नहीं है कि कौम का बच्चा मरा। आप उनके लिए खड़े हैं, कम से कम उनके लिए मेहनत तो करें ना, उनके दीन के लिए मेहनत करें जिन्होंने कब्र में आना। मैंने भी नहीं आना, सच्ची सी बात है और खुली सी बात है। खुदा की कसम, गौस पाक के जहां से सवारियां गुजरी ना, उनकी गले के कुत्ते के खाक के बराबर भी मैं नहीं। लेकिन ये सच्ची बात है, कब्र में भी गौस पाक ने भी नहीं आना, दाता साहब ने भी नहीं आना, कब्र में रसूलुल्लाह ने आना। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बन आदि जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए नमूसा रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए मैदान अमल में आए। आखिर यार मरना है, आखिर तो जाके सरकार को मुंह दिखाना है, हमारी ड्यूटी है। हुजूर ने फरमाया जो आलिम मिंबर पर बैठकर हक बात नहीं करता, जालिम से डरता है। जालिम से डरना यही है ना कि पर्चा ना करवा दे, उठवा ना ले, मस्जिद में छीन ले, कमेटी ने। वैसे ही मेरा एक सवाल है कौम से, जिस मस्जिद के अंदर MPA कहता है मेरे मुताबिक दीन बयान करो, वो मस्जिद अल्लाह रसूल की है या MPA की है? MNA के तो हो सकती है वो मस्जिद जिसमें MNA के मुताबिक दीन बयान हो, जिसमें मस्जिद की कमेटी के मुताबिक दीन बयान हो। वो रब रसूल की मस्जिद नहीं, वो कमेटी की मस्जिद है, जिसके अंदर चेयरमैन इलाके के नंबरदार के मुताबिक दीन बयान हो। वो नंबरदार की तो मस्जिद हो सकती है, चेयरमैन की हो सकती है, वजीर की हो सकती है, वजीर आजम की हो सकती है। अल्लाह रसूल की मस्जिद हमने अपनी जिंदगी में एक ही देखी थी, वह जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन। उधर बात वही हुई है जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है। बाबा जी को आकर कहा कि इस मिंबर पर बैठकर ये बात करो, बाबा जी ने फरमाया हम इस सरकार के गुलाम नहीं, हम उस सरकार के गुलाम। इधर बात वही होगी जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है। फिर वो बात की और पूरे कुफ्र को हिलाया। तो आप फिर सोचें, आप अपने बारे में खुद सोचें। आप अगर इखलास के साथ और मैं अगर इखलास, अगर हमारे अंदर 2 नंबरी ना आई ना, हमने 2 नंबरी ना की और उसी दीन पर जिस तरह बाबा जी चल गए उसी तरह चलते रहे, इखलास के साथ 2 नंबरी ना की, वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हमारी मेहनत जब रब रसूल के दीन के लिए, तो रब वैसे भी हमारी मेहनत ज़ाया नहीं करता। एक देहाती, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक देहाती आदमी से ना किसी ने पूछा जट से, उसने कहा यार मौलवी किवें आण गए? हो नहीं सकता यार, बड़ा अरसा लगना है, बड़ी देर है, तुहानू बड़ा वक्त लगेगा, किवें हो सकता है? एवें तुसी आ जाओ, मिनट लगे, वह बड़ा देर है तुहानू। ते वो भी जट आदमी सी, उन्हें कहा जिवें PTI गई है एवें आ जाएंगे। पता ही नहीं लगा, रब रब है ना। फिर उनको घमंड था कि हम रहेंगे शायद, मालिक तो फिर मालिक है ना। जलील थीसन ते शक्लां भी रोसन, इन्हां दे काले करतूतां ते अकलां भी रोसन। बहु पहले बाबे खादिम दे सारी तई ये भी रोसन, इन्हां दे नस्लां भी रोसन। हाँ ये तो रोंगे और वो मौलवी पीर भी रोएंगे जिन्होंने हुजूर की इज्जत के साथ गद्दारी की है। हाँ सच्ची बात है, उनका भी वक्त आना है। बड़ा मगरमच्छ देर नाल हाथे चाहता है, जब हाथे चाहते ना फिर निकल नहीं सकता। तू मशो मगरूर पर हिल्मे खुदा, देर गिरत सख्त गिरत मरतुरा। मौला रूम फरमाते हैं तू गरूर तकब्बुर में है कि तुझे कोई पकड़ना ताकत के नशे में है। रब देर से पकड़ता है, बड़ा सख्त पकड़ता है, कोई छुड़वा नहीं सकता। मांग पना मोहम्मद बख्शा उस बेपरवाह जनाबों, मता कोई गल अवल नहीं निकले रद्द हो जाए उस बाबों। आ जाना है इंशाल्लाह, वह पता भी नहीं लगना। रब ने खुफिया तदबीर फरमानी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने आ जाना। यार हाले तो अपने कोल जाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं। एक MPA है साडा, भी सिंध तो दसो कोई 40-50 आ गए, इन्हों का बनना की है? और भी बात है, इन्होंने सारे ने सच्ची बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए, अगर हालात कोई ऐसे खराब होते हैं ना, अगर आता है तो इन्होंने भाग जाना है। इनकी बाहर जायदादें हैं, शबाजे ने भी, नवाजे ने भी, जरदारी डाकू ने भी। अभी शबाज शरीफ का बाप लोहार था ना, किसी ने उससे नहीं पूछा भाई जनाब ताड़े को पैसा कितों आया लोहारो? किसी ने नहीं पूछा जरदारी साहब तुसी टिकटा ब्लैक कर दे सी सिनेमा दे अगे, और चोरो ताड़े को कितों आया पैसा? किसी ने नहीं पूछा जाकर उसे वजीर से, और खुर्शीद शाह और मीटर चोर, तू तो मीटर चोरी करता रहा था, तेरे पास इतने पैसा कहाँ से आया? किसी ने नहीं पूछा इमरान खान साहब तुसी ते शौकत खानम दे ना दे उशर जकातां ते खल्ला कट्ठे करते रहे हो, तुसी पैसा कितों इकट्ठा कर लिया? आधे मौलवियों की पूछना है। मौलवी तो इस लोग समझते हैं मौलवियों को रब देना ही नहीं है। जेड़ा रब सानू देंदा है, खुदा दी कसम
मैं खुदा दी कसम चुक के कह रहा हूं, बड़े तो बड़ा कोई लैंड लार्ड भी होएगा उन्हें वो कभी वेख्या भी नहीं होगा जो असी खा लिया। बड़े तो बड़ा कोई लैंड लार्ड होएगा ना उन्हें कभी वो पाया भी नहीं हो जेड़ा असी पा के हटा बैठे हैं। बाबा जी फरमांदे सन ना साडा तहरीक लबैक पाकिस्तान दा कारकुन पाकिस्तान तो बड़े ते बड़े अमीर दे ते थुकदा भी नहीं ते बड़ा अमीर ते फिर वो होया ना, फिर अमीर ज्यादा ते वो होया जेड़ा अमीर ज्यादा होते भी नहीं थुकदा। ओ मोहम्मद अरबी दा गुलाम ही हो सकता है। ओ जिंदाबाद। बताएं अमेरिका अगर आ जाता है इन्हें तो जाने नस आगे कौन होएगा? तो अमेरिका कहना है जनाब मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, आपके मुल्क का एयरपोर्ट भी बिका हुआ है, आपके मुल्क की मोटरवे भी बिकी हुई है, जनाब आपके वो फलां भी बिकी हुई है, ये देखें जी कर्जे लिए थे आपसे। असी कहेंगे जिन्हें किनू बेचे सी उन्हें किनू जाके लो थोड़े प्यो तो नहीं। चलो हमारी जो जंग है ना, हमारी जंग अफगानिस्तान की जंग से मुश्किल है। अफगानिस्तान डायरेक्ट कुफर से लड़ा है, डायरेक्ट सामने काफिर था, हमारे साथ कलमा पढ़ने वाला सामने मुनाफिक खड़ा है। हमारी मुश्किल है उनसे, हमारे सामने कलमा पढ़ा